वेलकम शिक्षार्थियों। मैं डॉक्टर राकेश पंत, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से 21वीं सदी के शिक्षार्थियों के लिए आवश्यक जीवन कौशल करियर मूल्यांकन और लक्ष्य निर्धारण कैसे करें। करियर असेसमेंट। करियर मूल्यांकन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी रुचियों, क्षमताओं, मूल्यों और व्यक्तित्व के आधार पर उपयुक्त करियर की पहचान करता है। यह प्रक्रिया यह तय करने में मदद करती है कि आप किस क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त हैं, या यह प्रक्रिया एक ऐसा रोड मैप तैयार करने के समान है जो आपकी यात्रा को मार्गदर्शित करता है। करियर असेसमेंट का उद्देश्य यह समझना है कि व्यक्ति के कौशल, रुचियों और व्यक्तित्व एवं मूल्यों के आधार पर किसी के लिए कौन सा पेशा या करियर सबसे उपयुक्त होगा। यह प्रक्रिया व्यक्ति को अपने जीवन में सही दिशा में कदम बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन देती है। तो करियर मूल्यांकन के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जा सकता है। जैसे कुछ टूल्स हैं, उन टूल्स को अपनाया जा सकता है। जैसे इंटरेस्ट इन्वेंटरीज होती हैं, जो हॉलैंड कोड टेस्ट, जैसे हॉलैंड कोड टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, योग्यता परीक्षण जिनको बोला जाता है, पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, या फिर शॉर्ट एनालिसिस होता है। शॉर्ट को एलोबरेट अगर हम करते हैं, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, टी फॉर थ्रेट्स। यहाँ एक सरल और प्रभावी तरीका हम बताएंगे जिसमें आप अपना करियर मूल्यांकन कर सकते हैं और अपने लक्ष्य निर्धारण कर सकते हैं। तो अपना सेल्फ असेसमेंट आप कैसे करेंगे? सेल्फ असेसमेंट होता क्या है? स्वयं का मूल्यांकन। इसमें आप अपना स्वयं का मूल्यांकन करेंगे। स्वयं का मूल्यांकन करते वक्त आप अपनी रुचियों, कौशल और व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हैं। इसके तहत कुछ सवाल होते हैं, जैसे कि आप किस काम में अच्छा महसूस करते हैं, या आप क्या करने में उत्साहित महसूस करते हैं। इसके लिए कई सिद्धांत और परीक्षण मतलब टेस्ट उपलब्ध हैं, जैसे हॉलैंड्स थ्योरी ऑफ करियर चॉइस। इस सिद्धांत के अनुसार लोगों को अपने करियर का चयन अपनी रुचियों और व्यक्तित्व के आधार पर करना चाहिए। यह सिद्धांत 6 प्रकार के व्यक्तित्वों की पहचान करता है। जो इसके टूल्स हैं, जैसे रियलिस्टिक मतलब जो तकनीकी काम पसंद करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग। इन्वेस्टिगेटिव, जो विश्लेषणात्मक काम पसंद करते हैं, जैसे वैज्ञानिक। आर्टिस्टिक, जो रचनात्मक कार्य पसंद करते हैं, जैसे कला का कार्य हो गया, म्यूज़िक हो गया, या आर्ट जिसे हम कहेंगे। सोशल, जो लोगों से संबंधित काम करते हैं, जैसे शिक्षक हो गए, नेता हो गए। एंटरप्राइजिंग, जो नेतृत्व और व्यापार से जुड़े होते हैं, जैसे बिजनेसमैन, बिजनेस अपना करता है। कन्वेंशियल, जो संरक्षित और आदेशित काम पसंद करते हैं, जैसे अकाउंटेंट या सब चीज़ें। अब आपकी रुचियाँ और पसंद क्या रहेंगी? सबसे पहले आप ये पहचानेंगे कि आप किस काम में रुचि रखते हैं और किस में आनंद महसूस करते हैं। किस कार्य को करने में आपको सबसे ज़्यादा प्रसन्नता महसूस होती है, और किस कार्य को करने में आप एनर्जेटिक रहते हैं। क्या आपको विश्लेषण काम करना पसंद है, या रचनात्मक कार्य करना पसंद है? क्या आपको अकेले काम करना पसंद है, या टीम के साथ पसंद है? तो इसमें हम एक प्रश्न करते हैं कि अपने आप से प्रश्न करेंगे कि मैं कौन से कार्यों में समय बिता सकता हूँ, वो भी बगैर थके। क्या मैं एक रचनात्मक काम करना पसंद करता हूँ, या फिर संरक्षित कार्य कर सकता हूँ। और कौशल और क्षमताएं, कौशल और ज्ञान का मूल्यांकन। अपनी ताकत और कमजोरियों का मूल्यांकन करें। आपके पास कौन से कौशल हैं जो आपको पेशेवर सफलता दिला सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास समस्या सुलझाने की क्षमता है, तो आप विश्लेषणात्मक या इंजीनियरिंग करियर की दिशा को में सोच सकते हैं। एक प्रश्न ये उठता है, मेरे पास कौन से कौशल हैं जिन्हें मैं किसी पेशेवर क्षेत्र में लागू कर सकता हूँ? मुझे किस प्रकार के काम में सफलता मिलती है? अब है प्रेरणाओं और मूल्यों का मूल्यांकन। यह समझना है कि आपके लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है। क्या आप एक उच्च वेतन वाली नौकरी चाहते हैं, या आपको किसी सामाजिक उद्देश्य से संतुष्टि मिलती है? ठीक है। अपनी पर्सनालिटी और बिहेवियर को पहचानें, व्यक्तित्व और व्यवहार को पहचानें। अपने व्यक्तित्व को पहचानें से मतलब क्या आप एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट हैं?
क्या आपको दबाव में काम करना पसंद है? क्या आप लीडर बनने की ओर अग्रसर हैं या एक सपोर्टिव भूमिका निभाना पसंद करते हैं? यह भी मदद करता है यह समझने में कि कौन सा काम आपके लिए सही रहेगा। एक प्रश्न ये उठता है, क्या मुझे टीम में काम करने में अच्छा लगता है या मैं व्यक्तिगत रूप से काम करना पसंद करता हूँ? क्या मुझे जोखिम उठाना पसंद है या मैं सुरक्षित और स्थिर काम पसंद करता हूँ? तो इन सबको जांचने के लिए पेशेवर मूल्यांकन उपकरण हैं। तो इन टूल्स को अपना करके हम अपने को समझने में मदद कर सकते हैं। जैसे कई पेशेवर मूल्यांकन टूल्स हैं, जैसे MBTI है और स्ट्रेंथ फाइंडर है या हॉलैंड कोड में, ये आपके करियर विकल्पों को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकते हैं। देयर आर मैनी प्रोफेशनल असेसमेंट टूल अवेलेबल। तो करियर विकल्पों पर विचार करें या उनको पहचान करें। वो कैसे करेंगे? अपनी रुचियों और कौशल को ध्यान में रखते हुए विभिन्न करियर विकल्पों पर विचार करेंगे। परंपरागत विकल्प होते हैं, जैसे मेडिसिन है, चिकित्सा के क्षेत्र में हो गया, अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब है परंपरागत जो विकल्प हैं। और जो नवीन विकल्प हैं, जैसे डेटा साइंस हो गया, साइबर सुरक्षा, 21वीं सदी में इसका सबसे ज़्यादा अभी उपयोग हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ये सब नवीन विकल्प होंगे। और विविधता का मूल्यांकन, किस प्रकार विभिन्न क्षेत्र विभिन्न क्षमताओं की मांग करते हैं, यह जानने के लिए आप किसी पेशेवर काउंसलर से मदद ले सकते हैं या ऑनलाइन करियर टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हॉलैंड कोड या स्ट्रेंथ फाइंडर हैं। करियर विकल्पों पर विचार करें या अपनी पहचान करें। क्या यह करियर मेरे कौशल और रुचियों के अनुसार है? क्या यह कौशल मेरे जीवन के मूल्यों और प्राथमिकताओं के अनुरूप है? तो इसमें MBTI जो टेस्ट लगेगा, यह टेस्ट आपके व्यक्तित्व के आधार पर करियर की दिशा बताने में मदद करता है। इसके 16 विभिन्न प्रकार होते हैं, जिनमें ISTJ, ENFP, INTP आदि शामिल होते हैं। स्ट्रेंथ फाइंडर, जो जिस टेस्ट की हम अभी बात कर रहे थे, यह टेस्ट आपके व्यक्तिगत ताकतों और क्षमताओं की पहचान कराता है। जैसे अगर आपको मायर्स ब्रिज टेस्ट में परिणाम INTP आता है, तो आप स्ट्रेटेजिक और विश्लेषणात्मक भूमिकाओं की ओर आकर्षित हो सकते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अनुसंधान या कंसल्टिंग। गोल सेटिंग, अब आप कहते हैं कि गोल सेटिंग, अपना लक्ष्य निर्धारण कैसे करेंगे? अब जब आप अपनी रुचियां, कौशल और व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर लिया है, तो आप अपने करियर के लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं। अब लक्ष्य कैसे होने चाहिए? दीर्घकालिक लक्ष्य या मध्यकालिक या फिर शॉर्ट टर्म गोल्स। अब दीर्घकालिक लक्ष्य में क्या क्या आएंगे? यह वह लक्ष्य होते हैं जो आप 5 से 10 साल में प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे मैं अगले 10 साल में एक सीनियर प्रबंधक बनना चाहता हूँ। और जो है मध्यकालिक लक्ष्य जो है, मिड टर्म्स गोल्स जो होंगे, ये लक्ष्य होते हैं 2 या 5 साल के बीच के होते हैं। इसमें आप क्या है, जैसे मुझे अगले 3 साल में एक टीम लीडर बनने के लिए नेतृत्व कौशल विकसित करना है, ये आपका मिड टर्म गोल्स हो गए। और शॉर्ट टर्म्स गोल्स क्या होंगे? लघुकालिक लक्ष्य जिनको हम बोलते हैं। ये लक्ष्य 6 महीने से 1 साल के बीच के होते हैं। जैसे मुझे अब अगले 6 महीने में किसी नए कौशल जैसे डिजिटल मार्केटिंग या डेटा एनालिटिक्स के में प्रशिक्षण प्राप्त करना है। तो स्मार्ट लक्ष्य कैसे बनाएंगे आप? इसमें लक्ष्य सेट करते समय स्मार्ट, जो अभी हमने आपको बताया, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल और रिलेवेंट, टाइम बाउंड पद्धति का पालन करें। यह आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट और प्रभावी तरीके से परिभाषित करने में मदद करेगा। अब स्मार्ट गोल का जो फॉर्मूला है वो क्या है? एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, विशिष्ट। लक्ष्य स्पष्ट हो, आपका लक्ष्य स्पष्ट हो, जैसे मैं IAS बनना चाहता हूँ। मेजरेबल मतलब मापन योग्य हो, लक्ष्य को मापा जा सके, मतलब जैसे 1 साल में मैं IAS की तैयारी के लिए प्री की तैयारी करूँगा, ठीक है। अचीवेबल, वो प्राप्य हो, वह यथार्थ हो, जिसे हासिल किया जा सके। और रिलीवेंट, प्रासंगिक हो, आपकी रुचि और क्षमताओं से जुड़ा हुआ होना चाहिए। टाइम बाउंड, समयबद्ध हो, मतलब उसको एक निश्चित समय अंतराल में पूरा करना है या निश्चित समय सीमा तय
इस कार्य को करने में निश्चित समय सीमा तय होनी चाहिए। जैसे मैं 2 वर्षों में यूजीसी नेट क्लियर कर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, अगर हम बोलते हैं तो स्पेसिफिक क्या है, नेट क्लियर करना है। मेजरेबल क्या है, 2 वर्षों में लक्ष्य को क्लियर करना है। अचीवेबल क्या है, विषय की तैयारी की योजना जो है। और रिलेवेंट क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में मेरी जब रुचि रहेगी तभी तो मैं उसमें कर पाऊँगा। टाइम बाउंड, जैसे 2 वर्षों की समय सीमा है, क्योंकि मैंने एक लक्ष्य बना रखा है, मैं 2 वर्षों में यूजीसी नेट क्लियर कर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता हूँ। तो इस चीज़ के लिए हमें क्या करना है, एक्शन प्लान बनाना है, कार्य योजना बनानी है। तो लक्ष्य निर्धारण करने के बाद आपको उसे प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना बनानी होगी। यह सुनिश्चित करने में मदद करनी है कि आप हर दिन छोटे कदम उठा रहे हैं जो आपके बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ाते हैं, अर्थात अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट कार्य योजना बनानी है। इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है, इसमें है आवश्यक कौशल सीखने के लिए कोर्स या ट्रेनिंग, नेटवर्किंग और इंटर्नशिप के अवसरों को तलाश करना, व्यक्तिगत या ब्रांडिंग और रिज्यूमे को अपडेट करना। अब ग्रो मॉडल क्या होता है, यह एक कोचिंग मॉडल है जिनका उपयोग लक्ष्य तय करने और कार्रवाई की योजना बनाने के लिए किया जाता है। इसके 4 स्टेप हैं। नंबर 1 है गोल, रियलिटी, ऑप्शंस और विल। गोल, लक्ष्य, मतलब इसमें क्या आपका लक्ष्य क्या है या क्या होना चाहिए। रियलिटी, वास्तविकता, वर्तमान में आपकी क्या स्थिति है, अपनी स्थिति को भी पहचानना है कि क्या मैं वाकई में इस चीज़ को कर पाऊँगा। ऑप्शंस, विकल्प, आपके पास क्या विकल्प है इस चीज़ को करने के लिए। विल, इच्छा शक्ति, क्या आप उस कार्य करने के लिए को तैयार हैं, क्या आप उस कार्य को करने के लिए सक्षम हैं। जैसे यदि आपका लक्ष्य सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो इसमें गोल क्या होगा, मैं अगले 1 साल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा। रियलिटी, मेरे पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं है लेकिन मैं कुछ ऑनलाइन कोर्स करता हूँ। ऑप्शंस, अब ऑप्शन में क्या आएगा, मैं पाइथन, जावा स्क्रिप्ट और ये मशीनी लैंग्वेज सीख सकता हूँ और साथ ही गढ़ पर प्रोजेक्ट बनाकर अपनी विशेषज्ञता दिखा सकता हूँ। और विल, मैं हर दिन 2 घंटे कोडिंग पर काम करूँगा और 1 महीने बाद अपना पहला प्रोजेक्ट को अपलोड करूँगा। तो ये सब करने के बाद आपने अपने आप में निरंतर निगरानी और सुधार भी करना है। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट हमें इसमें करना होगा। अपने लक्ष्य को पूरा करते समय यह जरूरी है कि आप अपनी प्रगति की निरंतर निगरानी करें और समय समय पर अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें और देखें कि क्या आपने उन्हें प्राप्त किया है या नहीं। यदि आवश्यकता हो तो अपने लक्ष्यों को अपडेट करें और अपडेट करते समय उनको नए नए रास्ते भी आप अपना सकते हैं। इसके लिए एक है PDCA साइकिल। PDCA को एलोबरेट अगर हम करते हैं, स्टैंड करेगा, PDCA स्टैंड फॉर प्लान, डू, चेक, एक्ट। यह एक निरंतर सुधार प्रक्रिया है जिसे किसी भी योजना में लागू किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि आप अपनी प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा कर रहे हैं और सुधार कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लान, अपने स्किल्स को बेहतर करने के लिए एक योजना बनाना। डू, अपने कौशल को दिन प्रतिदिन सुधारने के लिए काम करना। चेक, हर महीने अपनी प्रगति की समीक्षा करना। एक्ट, एक्शन, यदि कोई सुधार की आवश्यकता हो तो उसमें नई रणनीतियों को लागू करना। करियर के रास्ते में चुनौतियां आएंगी लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने आत्मविश्वास और प्रेरणा को बनाए रखें। तो करियर मूल्यांकन और लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको अपनी रुचियों, कौशल और व्यक्तिगत लक्ष्यों को समझने में मदद करने के साथ ही आत्मनिर्भरता, जागरूकता और जीवन में दिशा देने वाले उपकरण प्रदान करता है और यह उन्हें संगठित ढंग से अपने भविष्य का निर्माण करने में सहायक होता है। अभी तक ऊपर दिए गए जो सिद्धांत और उदाहरण थे आपको यह प्रक्रिया को सही दिशा में चलाने में मदद करेंगे। तो शिक्षार्थियों, इसमें जो लर्निंग जो आउटकम्स निकलते हैं, अधिगम परिणाम जो निकलेंगे, मैं कहूँगा लाइफ स्किल्स के परिप्रेक्ष्य में, जीवन कौशल के परिप्रेक्ष्य में
तो इसमें शिक्षार्थी वास्तविक जीवन की समस्याओं को रचनात्मक तरीके से हल कर पाएंगे। वे स्पष्ट और आत्मविश्वास के से संवाद कर सकेंगे, समूह में मिलकर काम करने और सहयोग की आदत विकसित करेंगे, तनावपूर्ण परिस्थितियों को संतुलित रूप में संभाल पाएंगे, नई परिस्थितियों और तकनीकी के साथ जल्दी अनुकूल हो पाएंगे। अब करियर मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं लर्निंग आउटकम की बात करूंगा तो शिक्षार्थी अपनी रुचियों, क्षमताओं और मूल्यों की पहचान कर पाएंगे। इसमें विभिन्न करियर विकल्पों का तुलनात्मक मूल्यांकन कर सकेंगे, सही और व्यवहारिक करियर निर्णय लेने में सक्षम होंगे, अपने भविष्य के लिए एक स्पष्ट करियर योजना बना सकेंगे। और गोल सेटिंग के परिप्रेक्ष्य में बात करूँगा, विद्यार्थी अपने जीवन और करियर लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से तय कर पाएंगे। वे स्मार्ट गोल्स बनाकर उनकी दिशा में काम कर सकेंगे, अपने कार्यों के लिए प्रेरित और अनुशासित रहेंगे, समय का प्रभावी उपयोग करना सीखेंगे, समय समय पर अपने लक्ष्यों की समीक्षा और सुधार कर पाएंगे। इन सभी का यह निष्कर्ष निकलता है कि 21वीं सदी का शिक्षार्थी अपना जीवन कौशल, करियर मूल्यांकन, लक्ष्य निर्धारण करके आत्मनिर्भर, भविष्य उन्मुख और आत्मविश्वासी बन अपना समग्र विकास कर सकता है। मतलब जीवन कौशल प्लस करियर मूल्यांकन और लक्ष्य निर्धारण, इन सबको मिलाकर व्यक्ति विशेष का समग्र विकास हो सकता है। शिक्षार्थियों, अगले व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे डिजिटल युग में नए नए करियर विकल्प तेज़ी से उभर रहे हैं, जिन्हें समझना कोई और अपनाना जरूरी है। डिजिटल युग में नए करियर अवसरों का उदय और डिजिटल युग में स्थिरता और भविष्य के लिए तैयारी। प्लेटफॉर्म न सिर्फ सीखने और काम करने में सहायक है, बल्कि वे उद्यमिता और नए व्यवसाय शुरू करने के अवसर भी प्रदान करते हैं। तो इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म उद्यमिता के बारे में हम सीखेंगे। धन्यवाद।